अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, ग्लोबल मेमन टीवी के न्यूज़ बुलेटिन के साथ मैं हूं बुशरा खान। सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के खिलाफ दरख्वास्त, फरीकैन को नोटिस जारी। चीफ जस्टिस का कहना था कि सुप्रीम कोर्ट इख्तियारात बिल का जायजा लेना है, आईनी खिलाफ वर्जी तो नहीं हुई। समाअत के मौके पर सुप्रीम कोर्ट की सिक्योरिटी के सख्त इकदाम किए गए। कराची में आतिश ज़दगी का शिकार होने वाली 2 फैक्ट्रियों की इमारतें जमीन बोस, मलबे तले दबकर 4 फायर फाइटर्स जाबहक और 13 जख्मी। गवर्नर सिंध का कहना था कि शहीद फायर फाइटर्स के अहल खाना का ख्याल रखना हमारी अव्वलीन जिम्मेदारी है। हुकूमती इत्तेहाद ने सुप्रीम कोर्ट प्रोसीजर बिल पर लार्जर बेंच का क़याम मुस्तरद कर दिया। वज़ीर क़ानून ने लार्जर बेंच को सिलेक्टिव बेंच करार दे दिया। वज़ीर क़ानून का कहना था कि किसी को इख्तियार नहीं दिया जा सकता कि पार्लिमान को कानून साजी से रोका जाए। पाकिस्तान में सियासी जमातें सियासत का कोई मौका हाथ से नहीं जाने देती। MQM रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल का कहना था कि हम कोशिश कर रहे थे कि मरदमशुमारी पर सियासत ना हो, मरदमशुमारी पर किसी को सियासत नहीं करने देंगे। ईद से कबल मुल्क के बेशतर इलाकों में बारिश की पेशगोई। मगरिबी हवाएं 15 अप्रैल को मुल्क के बालाई और वस्ती इलाकों में दाखिल होंगी। महकमा मौसमियात ने तमाम इदारों को अलर्ट जारी कर दिया है। PSL 8 जुआ कंपनियों के खिलाफ दरख्वास्त पर फरीकैन को नोटिस जारी। क्रिकेट स्पॉन्सरशिप का मामला हुकूमती ऐवानों में पहुंच गया। फ्रेंचाइज पर कंपनियों के स्पॉन्सर पर पाबंदी आयद की जाए। हेडलाइंस आपने जानी और अब खबरें तफसील के साथ। पाकिस्तान भर में नुमाइंदगान का वसी नेटवर्क, हर खबर जानने के लिए देखते रहिए TNN TV। 1.25 करोड़ की आबादी पर मुश्तमिल कराची मेट्रोपॉलिटन सिटी में सेहत के हवाले से अस्पताल तो बहुत, लेकिन फिजियोथेरेपी सेंटर नायाब हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमने इस कमी को पूरा करते हुए गुलिस्तान जौहर में ज़ुबैदास फिजियोथेरेपी सेंटर का आगाज कर दिया है। Islamic Finance TV, the only TV channel of the fastest growing Islamic economy in the world and the prime mover of Islamic finance news. Follow us on our social media handles and watch our reports and educational program at www.islamicfinancetv.com. For advertisement, please contact us at islamicfinancetv@gmail.com. चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने सुप्रीम कोर्ट इख्तियारात बिल के खिलाफ दरख्वास्तों की समाअत के दौरान रिमार्क्स दिए हैं कि जायजा लेना है, आईनी खिलाफ वर्जी तो नहीं हुई। मजीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने सुप्रीम कोर्ट इख्तियारात बिल के खिलाफ दरख्वास्तों की समाअत के दौरान रिमार्क्स दिए हैं कि जायजा लेना है, आईनी खिलाफ वर्जी तो नहीं हुई। सुप्रीम कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के खिलाफ दरख्वास्तों पर समाअत चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के 8 रुकनी बेंच ने की। समाअत के मौके पर सुप्रीम कोर्ट की सिक्योरिटी के सख्त इकदाम किए गए थे, जिसके तहत रेंजर्स की बड़ी तादाद अदालत उज़्मा के अंदर और बाहर मौजूद, जबकि पुलिस और FC की भारी नफरी भी तैनात की गई थी। दरख्वास्तों में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि मुजवज़ा सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस प्रोसीजर बिल बदनीयती पर मबनी है। मुजवज़ा बिल आइन के साथ फ्रॉड है। दरख्वास्तों में अदालत से इस्तदा की गई है कि मुजवज़ा बिल को गैर आइनी गैर कानूनी करार देकर कलअदम किया जाए। आईनी दरख्वास्त पर फैसला होने तक मुजवज़ा कानून को मुअत्तल किया जाए। सदर मुमलिकत को मुजवज़ा बिल पर दस्तखत करने से रोका जाए। दरख्वास्त गुजार राजा आमिर के वकील इम्तियाज सिद्दीकी ने दलाइल का आगाज करते हुए अदालत को बताया कि मौजूदा हालात में ये मुकदमा बहुत अहमियत का हामिल है। कासिम सूरी केस के बाद सियासी तफरीक में बहुत इजाफा हुआ है। कौमी असम्बली की बहाली के बाद से सियासी बहरान में इजाफा हुआ। वफाकी हुकूमत और इलेक्शन कमीशन इंतखाबात करवाने पर आमादा नहीं। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि आपके मुताबिक अदलिया की आज़ादी बुनियादी हक है जिसको आइन का मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ हासिल है। आपके मुताबिक पार्लियामेंट और एग्जीक्यूटिव की तरह अदलिया को भी आइनी तहफ़्फ़ुज़ हासिल है। इम्तियाज सिद्दीकी एडवोकेट ने दलाइल में कहा कि सदर रियासत पाकिस्तान की वहदानियत की अलामत है। सदर का ओहदा सिर्फ रस्मी नौयत का नहीं है। सदर ने बिल का दोबारा जायजा लेने की हिदायत की। असेंबली मंजूरी के बाद बिल में तरमीम नहीं हो सकती। बिल की मंजूरी के बाद
कानून साजी का अमल मुकम्मल तस्वुर होता है। अदालत का मौजूदा केस में हुक्म ज़ेर इल्तिवा कानून साजी में मदाखलत नहीं होगा। पार्लियामेंट अपना काम मुकम्मल कर चुकी, इसलिए ये मदाखलत तस्वुर नहीं होगी। जस्टिस मुनीब अख्तर ने इस्तफसार किया कि मौजूदा केस में अदालत से क्या चाहते हैं, जिस पर वकील ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल गैर आइनी करार दिया जाए। बाद अज़ां सुप्रीम कोर्ट ने दलाइल सुनने के बाद केस की समाअत मुलतवी कर दी। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि जल्द हुक्म जारी किया जाएगा। अदालत ने वफाकी हुकूमत, अटॉर्नी जनरल, सियासी जमातों, पाकिस्तान बार कौंसिल और सुप्रीम कोर्ट बार को नोटिस जारी कर दिए। अदालत ने अटॉर्नी जनरल को मुआवनत की हिदायत की। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि अदलिया की आज़ादी अहम मामला है, पार्लियामेंट का बहुत एहतराम है, केस को जल्द दोबारा मुकर्रर किया जाएगा। जायजा लेना है कि इस मामले में आईनी खिलाफ वर्जी तो नहीं हुई। जजेस की दस्तयाबी को मद्देनजर रखकर जल्द समाअत के लिए मुकर्रर करेंगे। कराची में आतिश ज़दगी का शिकार होने वाली 2 फैक्ट्रियों की इमारतें ज़मीन बोस हो गईं, जिसके मलबे तले दबकर 4 फायर फाइटर्स जाँ बहक और 13 जख्मी हो गए। मजीद अहवाल इस रिपोर्ट में। आतिश ज़दगी का शिकार होने वाली 2 फैक्ट्रियों की इमारतें ज़मीन बोस हो गईं, जिसके मलबे तले दबकर 4 फायर फाइटर्स जाँ बहक और 13 जख्मी हो गए। तफसीलात के मुताबिक कराची के इलाके न्यू कराची सनती एरिया में आतिश ज़दगी का शिकार होने वाली 2 फैक्ट्रियाँ गिर गईं, जिसके नतीजे में आग बुझाने के अमल में मसरूफ 4 फायर फाइटर्स मलबे तले दबकर मौके पर ही जाँ बहक हो गए, जबकि फायर फाइटर समेत 13 अफराद जख्मी हुए। फायर ब्रिगेड हुक्काम ने बताया कि 10 फायर ब्रिगेड गाड़ियों ने 16 घंटे की जद्दोजहद के बाद आग पर काबू पाया और कूलिंग का अमल जारी था कि 2 फैक्ट्रियों की इमारतें मुनहदिम हो गईं। रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक जाँ बहक अफराद की शनाख्त सुहेल, खालिद और शहजाद के नाम से हुई है। जाँ बहक चारों फायर फाइटर्स हैं जो इमारत के मलबे तले दब गए थे। इमारत के मलबे की जद में आकर जख्मी होने वालों में बेशतर फायर फाइटर्स हैं। जख्मियों को फौरी तिब्बी इमदाद के लिए अब्बासी और जिना अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां उन्हें तिब्बी इमदाद फराहम की जा रही है। इस मौके पर रात गए सहरी के बाद गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी भी जाए वकुआ पर पहुंचे। उनका कहना था कि बहुत अफसोस है कि सहरी के वक्त 13 अफराद जख्मी और 4 अपनी जानों से चले गए। इससे बड़ा सान्या नहीं हो सकता, ये शहीद हैं। गवर्नर सिंध ने कहा कि मैं शहीद होने वाले अफराद के अहले खाना से ताज़ियत करता हूँ। शहीद फायर फाइटर्स के अहले खाना का ख्याल रखना हमारी अव्वलीन जिम्मेदारी है। ऐसे वाक़यात ना हो, इसका सद्देबाब करना होगा। हमें इस तरह के वाक़यात से निमटने के लिए हिकमत अमली बनानी होगी। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा है कि बिल अभी बना नहीं और 8 रुकनी बेंच बना दिया गया। ये पार्लियामेंट के कानून साजी के इख्तियार में इदारों की मदाखलत है। मजीद जानेंगे इस रिपोर्ट में। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा कि बिल अभी बना नहीं और 8 रुकनी बेंच बना दिया गया। ये पार्लियामेंट के कानून साजी के इख्तियार में इदारों की मदाखलत है। क्या वजह है? बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के जजेस को बेंच में मौका नहीं दिया गया। इस्लामाबाद में हुकूमत में शामिल जमातों की रहनुमाओं की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस मौके पर आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा कि तमाम जमातों ने मुतालबा किया है कि फुल कोर्ट बनाया जाए। उजलत में दरख्वास्त दायर हुई और बेंच बना दिया गया। आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा, अवाम के हक पर समझौता नहीं होने देंगे। किसी को इख्तियार नहीं दिया जा सकता कि पार्लियामान को कानून साजी से रोका जाए। उन्होंने कहा कि इदारे में तकसीम का तासर खुलकर सामने आ गया। तवक्को है कि आज बेंच तहलील कर दिया जाएगा। आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा कि कानून बन जाए तो अदालत उसका जायजा ले सकती है। अदालती इस्लाहात बिल पर केस का ना वक्त दुरुस्त है, न केस चलाया जा सकता है। इस मौके पर इत्तेहादी हुकूमत में शामिल पीपल्स पार्टी के रहनुमा कमर जमान कायरा ने कहा, क्या आप पार्लियामेंट को अपने इख्तियार से रोकना चाहते हैं? हम सारी जमातों ने पार्लियामेंट के इख्तियार के लिए जद्दोजहद की है। बिल अभी पार्लियामेंट के पास है और सुप्रीम कोर्ट ने टेकअप कर लिया। आज ढिठाई, जिद और अना का मुजाहरा किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि आज ये बेंच बना कि पार्लियामेंट के इख्तियार को रोकने की जो कोशिश हो रही है वो कबूल नहीं। हम आज भी कह रहे हैं कि बेंच बनाने का तरीक़ाकार ठीक नहीं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल कामरान मुर्तज़ा ने कहा कि मुझे केस के फिक्स करने पर भी हैरानी हुई और बेंच के मेंबरान पर भी। जो केसेस हमने जनवरी में फाइल किए थे उन पर अभी तक नंबर भी नहीं लगे। कामरान मुर्तज़ा ने कहा कि दूसरी जानिब अभी कानून बना भी नहीं और केस फिक्स हो गया। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल का कहना है कि कराची की आबादी 1 करोड़ 43 लाख से ज़ायद दिखा रहे हैं। पिछली मरदमशुमारी में आबादी 1 करोड़ 60 लाख बताई गई थी। मज़ीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल का कहना है कि कराची की आबादी 1 करोड़ 43 लाख से ज़ायद दिखा रहे हैं। पिछली मरदमशुमारी में आबादी 1 करोड़ 60 लाख बताई गई थी, यानी बाकी रह जाने वाली मरदमशुमारी में 2 से 3 लाख और बढ़ जाएंगे। हम कोशिश कर रहे थे कि मरदमशुमारी पर सियासत ना हो, मगर पाकिस्तान में
सियासी जमातें सियासत का कोई मौका हाथ से नहीं जाने देती। सैयद मुस्तफ़ा कमाल का कहना था कि ऐसा मालूम होता है ये तो 2017 की मरदमशुमारी से भी कम आदाद-ओ-शुमार दिखाए जा रहे हैं। इस वक्त भी MQM वाहिद जमात थी जिसने 2017 की मरदमशुमारी के आदाद-ओ-शुमार को मुस्तरद किया था। कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मुस्तफ़ा कमाल का कहना था कि मरदमशुमारी एक अहम मसला है, हम इस अहम मसले पर किसी को सियासत करने नहीं देंगे। MQM ही वाहिद जमात है जो मसाइल के हल की जेन्युइन आवाज़ है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में 2017 में 18 साल बाद मरदमशुमारी हुई थी। ये मरदमशुमारी 5 साल के बाद हो रही है। हमारी जद्दोजहद की वजह से मरदमशुमारी 5 साल कबल की जा रही है। मुस्तफ़ा कमाल ने बताया कि 9 फरवरी को MQM पाकिस्तान ने मरदमशुमारी के हवाले से आगाही मुहिम का बाकायदा आगाज किया। 11 अप्रैल को MQM के वफ़द ने वज़ीर आज़म साहब से मुलाकात की। 12 अप्रैल को MQM के वफ़द की गवर्नर सिंध और वज़ीर आला सिंध से फिर मुलाकात हुई। MQM रहनुमा का कहना था कि हमने इदारा शुमारियात की सपोर्ट के लिए अपना भरपूर किरदार अदा किया। MQM और उसका एक एक कारकुन पिछले कई माह से अवाम में आगाही मुहिम चला रहे हैं। हमने अपने तमाम दूसरे तंजीमी काम छोड़कर इसी काम में लग गए। हमारे अलावा किसी और जमात ने इस पर कोई एक काम नहीं किया। उन्होंने कहा कि ये सारी तफसील बताने का मकसद सियासी जमातों की मुनाफकत से आगाह करना है। ये तमाम सियासी जमातें गुज़िश्ता 3 माह से कहाँ गायब थीं। और बदकिस्मती के साथ इस मरदमशुमारी के ऊपर जो सियासत की जा रही है, जिसको हमने पहले दिन से जब से शुरुआत हुई है इसकी, हमने कोशिश की कि इसको अवॉइड करें, लेकिन हमारी सियासी पार्टियां बदकिस्मती के साथ कोई भी मौका अपनी पॉइंट स्कोरिंग का हाथ से जाने नहीं देती। मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क, जबकि वस्ती और जुनूबी इलाकों में गर्म रहने के अलावा गर्द आलूद हवाएं और झक्कड़ चलने का इम्कान है। जबकि ईद उल फितर से कबल मुल्क के बेशतर इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई कर दी गई। मजीद अहवाल इस रिपोर्ट में। मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क, जबकि वस्ती और जुनूबी इलाकों में गर्म रहने के अलावा गर्द आलूद हवाएं और झक्कड़ चलने का इम्कान है। जबकि ईद उल फितर से कबल मुल्क के बेशतर इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई कर दी गई। पेशावर, मरी, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, जहलम और चकवाल में भी गरज चमक के साथ बारिश और ज़ालाबारी की पेशगोई की गई है। महकमा मौसमियात के मुताबिक मगरिबी हवाएं 15 अप्रैल को मुल्क के बालाई और वस्ती इलाकों में दाखिल होंगी, जिसके बायस 15 से 20 अप्रैल के दौरान कश्मीर, गिलगित, चित्राल, सवात, मानसहरा, हरीपुर और एबटाबाद में बारिश का इम्कान है। इसके अलावा 17 और 18 अप्रैल को सक्खर, लाड़काना, जैकबाबाद, मुल्तान, रहीम यार खान, सरगोधा, गुजरात, हाफिजाबाद, नारोवाल, लाहौर और फैसलाबाद में भी तेज हवाओं के साथ बारिश की पेशगोई है। महकमा मौसमियात ने तमाम इदारों को अलर्ट जारी कर दिया है। गरज चमक के साथ बारिश और ज़ालाबारी के बायस कश्मीर, मरी, गलियात और सवात में नदी नालों में तूग़यानी का खदशा है। गुज़िश्ता 24 घंटे में मौसम मुल्क के बेशतर इलाकों में खुश्क, जबकि वस्ती जुनूबी इलाकों में गर्म रहा। गुज़िश्ता रोज़ ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत भक्कर 42, शहीद बेनज़ीराबाद, मिट्टी, छोर, खानपुर और DI खान में 40 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। जुआ कराने वाली कंपनी की दोबारा स्पॉन्सरशिप का मामला हुकूमती ऐवानों में पहुँच गया। मज़ीद अहवाल इस रिपोर्ट में। जुआ कराने वाली कंपनी की दोबारा स्पॉन्सरशिप का मामला हुकूमती ऐवानों में पहुंच गया, जबकि पेशावर हाई कोर्ट में PSL के 8वें सीज़न में शरीक जुआ कंपनियों की तशहीर के खिलाफ दरख्वास्त पर जस्टिस मोहम्मद इब्राहिम खान और जस्टिस वकार अहमद पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने समाअत की और दीगर फरीकैन को नोटिस जारी किए। दरख्वास्त गुजार के वकील सैफुल्लाह काका खेल ने दरख्वास्त में कहा कि मुल्क में जुआ खेलने पर पाबंदी है, लेकिन इसके बावजूद PSL को जुआ कंपनियों ने स्पॉन्सर किया। बैटिंग कंपनीज की मोबाइल ऐप्स और वेबसाइट्स चल रही हैं। जुआ कंपनियों की तशहीर गैर कानूनी है। फ्रेंचाइज पर कंपनियों के स्पॉन्सर पर पाबंदी आयद की जाए, जिस पर अदालत ने फरीकैन को नोटिस जारी करते हुए आइंदा समाअत पर जवाब तलब कर लिया। पाकिस्तान सुपर लीग के 8वें एडिशन में जुआ कंपनियों के खिलाफ दरख्वास्त पर फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए गए। दूसरी जानिब पार्लियामेंट हाउस इस्लामाबाद में कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए बैनुल सूबाई राब्ता उमूर का इजलास गुज़िश्ता रोज नवाब शेर शेर की ज़ेरे सदारत मुनक्किद हुआ। कमेटी के रुकन शाहिदार रहमानी ने कहा कि PSL के दौरान बैटिंग वेबसाइट्स के साथ मुआहदों का मामला उठाया गया था। इसके बावजूद न्यूजीलैंड से सीरीज में भी जुआ कराने वाली एक कंपनी की स्पॉन्सरशिप बरकरार रखी गई। ये बहुत संजीदा मामला है। मशकूक कंपनी को पार्टनर बनाने से मुल्क की बदनामी होगी। इजलास में नवाब शेर शेर ने कहा कि हमारा POA समेत किसी से झगड़ा नहीं, हम खेलों की तरक्की के ख्वाहां हैं। ग्लोबल मेमन TV के न्यूज़ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए ग्लोबल मेमन TV।